हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखो क्या है, कोई कॉलोनी है, वहां पे एक पार्क है जो कि सर्कल की शेप का है। अब उस सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो कितनी दी है, 20 मीटर। हमें बताया है कि 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों उस सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, बट इक्वल डिस्टेंसेस पे। तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि फर्स्ट सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है वही सेकंड और थर्ड के बीच की है, वही थर्ड और फर्स्ट के बीच की है। हमें क्या बतानी है, जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ बतानी है हमें। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैंने। देखो हम सपोज करते हैं, लेट सपोज जो फर्स्ट बच्चा है वो बैठा है यहाँ पे, उसे पॉइंट ए से डिनोट कर लेते हैं, जो सेकंड है उसे पॉइंट बी से, और जो थर्ड है उसे पॉइंट सी से। इन तीनों की जो डिस्टेंस है ये है बिल्कुल इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन्हें ना आपस में मिला देते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके ये तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देते हैं। ए और बी को कर लिया, इधर से हमने बी और सी को कर लिया, और इधर से सी और ए को कर लिया। अब देखो ये जो हमारा ट्राइंगल बना है, ये किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों बनेगा, क्योंकि ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल है और बी सी की लेंथ सी ए के इक्वल है, यानी कि तीनों की तीनों जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की तीनों इक्वल लेंथ की हैं। तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें क्योंकि निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब कोई ना एक साइड इनमें से हमें माननी पड़ेगी। तो लेंथ मैं क्या करूंगी, मैं हर एक साइड की जो लेंथ है ना वो मैं 2x मानूंगी। 2x क्यों मानूंगी ये अभी आपको पता चल जाएगा जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी सॉल्व करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी कि साइड BC पर। ठीक है, अब देखो ये मैंने ना इस टाइप से ड्रॉ किया है कि ये इसको बिल्कुल मिड में कट करेगा। तो ये वाली जो लेंथ हो गई ये भी आपकी x मीटर हो जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है ये भी आपकी x मीटर हो जाएगी। सही, क्योंकि टोटल 2x थी। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ क्या करते हैं, लिख के भी शो कर देते। तो हम लिखेंगे लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल with side 2x मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं ये पॉइंट का नाम लिख लेती हूँ M। BM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC/2, यानी कि 2x/2 मतलब कि x मीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 2x क्यों लिया था, ताकि जो इसकी कैलकुलेशन है ना वो इजी रहे। अगर आप पूरी को जो है x मीटर मानोगे तो ये जो इसका हाफ होगा ये x/2 हो जाएगा, तो जो आपका कैलकुलेशन होगा ना वो फ्रैक्शन में आएगा। सो हम थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2x मानेंगे ताकि जो हाफ है ना वो x मीटर आए। ओके, अब देखो ये आपका क्या था, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था। तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी ABM। AM भी बोल लो, ABM बोल लो, राइट एंगल टू ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है ये, AMB। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, ये वाला तो आपका 2x मीटर ही होगा, क्योंकि तीनों की तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इसमें है आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। BM आपका x है, तो x स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर एज इट इज आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ हमें नहीं पता है। तो AM स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 2 जा ये 4x स्क्वायर हो गए, और ये x स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। और अगर आप AM की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये x रूट 3।
ठीक है, 3 रूट x लिख लो, x रूट 3 लिख लो, एक ही बात है। ओके, अब देखो ये है सर्कल का सेंटर O। अगर मैं यहाँ से B और O को मिला देती हूँ तो इसकी रेडियस कितनी दी गई थी हमें, ये हमें दी हुई थी 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दी गई थी। अब आप एक चीज़ देखो, मुझे चाहिए x की वैल्यू। अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में से एक x से रिलेटेड एक कुछ निकालूं वैल्यू, मतलब है ना, तो उधर मैं क्या करूंगी, फिर मैं करूंगी कंपेयर। तो अभी आप ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, क्योंकि ये भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा है, OMB या फिर OBM, आप कुछ भी लिखिए। सेम वही आपका हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें भी बेस BM ही है और यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो OB स्क्वायर, OB कितना है आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर किए, BM आपका x ही रहेगा और OM हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 20 स्क्वायर, यानी कि ये होगा आपके 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यानी कि OM स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 माइनस का x स्क्वायर। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इस OM की वैल्यू आ जाती है तो मैं क्या करूंगी, वो यहाँ पे फिल कर दूंगी और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो ये जो OM है ना, OM ये कौन सी वाली साइड पे आ रहा है, ये जो इसका परपेंडिकुलर है ना। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर की हेल्प लेती हूं तो देखो यहां से लेके यहां तक, O से लेके A की जो डिस्टेंस है ना, ये भी आपकी 20 ही है, क्योंकि ये भी इसकी रेडियस है। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड से OM को निकालने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA प्लस OM। इससे यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसको 2 ले लो। ठीक है, तो मैं लिखूंगी नाउ AM इक्वल्स टू AO प्लस OM। अब जो AM है मेरे पास, AM ये मैंने अभी अभी निकाली है √3x, AM है √3x, AO क्या करना है, ये है हमारा 20 और OM हमें यहाँ से निकालनी है। तो OM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3x माइनस 20, ये ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस OM की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में फिल करूंगी। ठीक है, ये जो है ना आपका, यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी है, तो यहाँ पे लिख लो बाय इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, OM स्क्वायर √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है a स्क्वायर का मतलब √3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ से बस आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बचता है, बाकी सारा काम बिल्कुल इजी है। और एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लोगे ना करते हुए, या एक बार खुद से ट्राई कर लोगे, तो आपको ये इजी लगेगा, इसमें हार्ड कुछ है नहीं इतना खास। ठीक, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जस्ट पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है इसमें। ठीक है ना, आप x स्क्वायर वाले एक साइड कर लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 40 √3x और ये 400 देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि कितना आ गया आपका 3 + 1 4x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 40 √3x। तो ये आपका एक x से एक x कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 से 40 आपका कितना 10 पे कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 √3। ठीक, और मुझे क्या चाहिए थी, x की ही वैल्यू चाहिए थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो BC की मैं टोटल वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x यानी कि ट्वाइस ऑफ 10 √3, मतलब कि कितने आ गए 20 √3। ओके, तो ये आपका कितना आ गया 20 √3 मीटर। और यही हमें चाहिए थी, हमें बतानी थी लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, मतलब कि हर एक स्ट्रिंग की लेंथ बतानी थी। तो BC भी आपकी 20 √3 आ गई, CA भी 20 √3 और AB भी आपकी 20 √3। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।